आप तो जहां जगह मिले वहां भक्ति करना, आनंद लेना जीवन का, क्योंकि आपने बहुत सारे बर्थडे मनाए होंगे। उसमें क्या करते हो? केक बुलाते हो, मोमबत्ती लगाते हो और थूकते और फूकते हो। क्या करते हो? क्या करते? बोलो जोर से। थूकते और फूकते हो, क्योंकि भैया फूकोगे तो कभी हाथ लगाना या कागज लगाना, तो क्या निकलेगा अंदर से? थूक भी निकलेगा। तो थूक भी रहे हो और फूक भी रहे हो, और थुका थुकाया और फुका फुकाया, लीपा पोती करके केक खा जाते हो। लेकिन दिगंबर संत के पास ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ लीपने का नहीं है, फूकने का नहीं है, थूकने का नहीं है। यहाँ तो जो गुण दिगंबर के पास है वो अपनाने का नाम परोपकार दिवस है। आप हमसे कुछ सीख कर जाइए, कुछ लेकर जाइए। मेरा जब संघ बना तो पहला चातुर्मास मैंने मौजपुर में किया। बहुत सारे दिल्ली से लोग आए हैं, पूरा मौजपुर आया, वहाँ के अध्यक्ष आए हैं, वहाँ के पूरी टीम आई है। मैंने वहीं पर एक शांतिनाथ चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया, 4 टेबल लगाई। मैंने कहा चालू कर दो, ये चालू हो जाएगा, बट ब्रिज बन जाएगा। कार चालू हो गया, फिजियोथेरेपी से बढ़िया काम चल रहा। मैं बरासो पहुंचा, वहां एक भवन का निर्माण कराया, पूरा हॉल बनवाया। मैंने कहा कम से कम यहाँ पर लोग आएंगे, टेंट माइक दुनिया भर से परेशान होते हैं, 2000 आदमी आराम से रह ले। मैं वहां से इटावा पहुंचा तो इटावा में 13 के 13 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। मैंने कैसे भी काम हो, समाज जुड़े रहे और लगे रहे। और इटावा वाले इतने चालू निकले, इतने चालू, क्या बताए तुम्हें। बुराई नहीं कर रहा मैं, मुझे अभी जाना है पोपे, हाँ मैं बुराई नहीं कर रहा। इतने चालू निकले कि उन्होंने मुझसे मेहनत कराई और कहा कि महाराज अकेले तुमसे मजा नहीं आ रहा, हम तो 70 साधुओं के सानिध्य में पंचकड़ा कराए। उन्होंने 1 रोटी खिलाई और 100 रोटी का पैसा वसूला। इतना जबरदस्त उन्होंने कार्यक्रम कराया। मैं करहल पहुंच गया। जब करहल पहुंचा तो वहां भी महानुभाव विराग उदय अहिंसा हॉस्पिटल चालू करवा दिया। मैंने कहा चालू हुआ, जन्मदिन पर चालू होना चाहिए। और वहां से मैं भोपाल पहुंच गया। भोपाल जैसे पहुंचा तो वहां पर मैंने सोचा कमरे तैयार है, हॉल तैयार है, संत भवन तैयार है, रथ भी आ गया, सोने की इतनी बड़ी झारी आ गई, मंदिर भी 2-2.5 करोड़ रुपए लगकर बहुत बढ़िया बन गया। इसमें क्या कमी है हमारे जन्म दिवस पर वो हो जाए। वहां के अध्यक्ष जी बोले यहाँ भोजनशाला नहीं है। मैंने कहा जाओ भोजनशाला चालू करो। 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हुआ, भोजनशाला चालू। मैंने कहा यहाँ जितने अतिथि आए 40 रुपए में भरपेट भोजन करके जाएं। और आज 40वां है। मैंने कहा उस समय 39 था, मैंने कहा 40 रुपए में, उन्हें 40 रुपए में भोजनशाला चालू हो गई। और जैन नगर में आज भी नंदीश्वर द्वीप में वो चालू है। हर जगह कोशिश मेरी ये रहती है कि कुछ ना कुछ परोपकार के कार्य हो। आज भी महानुभाव एक परोपकार का कार्य आपको करना है और सारे भक्त मिलके करेंगे, मुझे ये मालूम है, क्योंकि बेहसन सागर जी महाराज किस्मत का मारा नहीं है, किस्मत का धनी है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब भी सोनागिर से कोई साधु आता है तो सिर्फ डबरा और डबरा के बाद सीधे ग्वालियर, बीच में उनकी रुकने की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। बेचारी महिलाएं जैश इधर उधर भीख की तरह मांगते हैं, कभी किसी की दुकान तो किसी का मकान, कभी फैक्ट्री, कभी गोदाम। अरे विशुद्ध सागर जैसे महाराज 40 साधुओं के साथ निकले तो व्यवस्था ना मिल पाने के कारण खेत में रुक गए। कितनी हंसी की बात हुई जब मुझे पता चली। मैंने कहा अब तो मुझे डबरा चतुर्मास जरूर करना है। इसलिए मई में 8 मई को जीतू भाई 8 मई को अपन ने शिलान्यास किया और एक संत भवन बिना चतुर्मास को आपको देकर चले गए। हमने कहा 60-70 लाख रुपया इसका बनाओ और बाकी अपन बाद में देखेंगे। वो संत भवन बन के तैयार, अभी पहला आहार में कर भी लिया, 2-4 काम उसमें और है। 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद वीरेंद्र जी वो ऐसा तैयार हो जाएगा कि आप लोग आराम से उसमें आहार दो, पूजा पाठ करो, बैठो उठो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा जब यहाँ से साधु सोनागिर से निकलेंगे, बालचंद जी बैठे होंगे यहाँ पर, निकलेंगे तो रुकेंगे कहाँ? सोनागिर वाले शाम के विहार कराते हैं, रुकेंगे कहाँ? यहाँ से जब निकलेंगे तो आहार कहाँ करेंगे? मैंने कहा इस वर्षा योग के इस जन्म दिवस पर अगर एक छोटा सा प्लॉट लेकर के अपन छोटे से 3-4 कमरे अगर बना दें तो कम से कम बेहसन सागर का जन्म दिवस तो मनाना सार्थक हो जाएगा।
मैंने देखा सराफे में बढ़िया, कस्टम मंदिर बढ़िया, जयसवाल मंदिर बढ़िया, मुनि सुब्रतनाथ बढ़िया, बुजुर्ग मंदिर बढ़िया, संत भवन भी हो गया। अब कम से कम आने वाले संतों के लिए तो व्यवस्था बन जाए। इसलिए मैंने कहा एक प्लॉट की व्यवस्था देखो। 4-5 लड़के गए, देख दाख कर आए। आज हमने गोधा जी को भेजा, मैंने प्लॉट देख कर आओ, उसकी मिट्टी क्या कह रही है, उसका वास्तु क्या कह रहा है। गोधा जी बोले महाराज जी जितनी जल्द ले सकते ले लो, जिस दिन आपने ले लिया ये धरती सोना उगलेगी, सोना। इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ वो धरती है। उस व्यक्ति को मैंने दिल्ली से बुलाया, मैंने कहा दिल्ली वाले भैया बताओ ये प्लॉट आपका है, देना चाहते हो। वो कमेटी से कह रहा अगर पैसे की बात करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। गुरु भवन बनना है, गुरुओं के लिए रुकने के लिए स्थान चाहिए, तो जो मुट्ठी बांध कर बोलोगे वो मैं सहज रूप से ले लूंगा। और कमेटी ने बातचीत की महानुभाव, और सिर्फ जो 10 लाख रुपए का प्लॉट था उसने 5 लाख रुपए में हाँ कह दिया। बोले मेरी तरफ से। मैंने कमेटी से कहा मैं इसलिए उससे नहीं कह रहा हूं, नहीं तो वो कहेगा कि जैन मुनि ने हमसे प्लॉट ले लिया। नहीं, बेसंत सागर जी महाराज एहसान लेता नहीं है, एहसान देता है। मैंने कहा इससे 5 में बात हो गई, आप चिंता नहीं करना। अब हमारे जो भक्त आएंगे 12 तारीख को, उनमें से ऐसे भी भक्त होंगे जो चाहते हैं कि सिर्फ भैसन सागर के लिए छत नहीं चाहिए, जितने सागर इस धरती से निकले वो सबके ऊपर छत होना चाहिए। और जब संत के ऊपर छत बना देते हो महानुभाव, तो तुम्हारे ऊपर अपने आप छत बन जाती है। जब छत्ता लेकर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर धूप रोकता है तो बताओ हमारे साथ साथ उसके ऊपर धूप रुकती है कि नहीं रुकती? उसके ऊपर भी रुकती। पानी गिरेगा तो वो भी बचेगा, अगर वो मेरे पास बैठेगा तो वो भी बच जाएगा और हम भी बच जाएंगे। आज अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले एक मंगलाचरण आपको करना है। आज इस धरती से महानुभाव उस जमीन के लिए अमाउंट इकट्ठा होना है। बस आज इतनी बड़ी सभा है, इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनमें से हमें ऐसे 5 व्यक्ति चाहिए जो उस ट्रस्ट से जुड़ करके ये कहें कि सोनागिर तीर्थ से जो साधु निकले या डबरा ग्वालियर से जो साधु निकले वो वहां रुक करके आहार करके जाए तो मेरा पैसा सही मायने में लग गया। आज इस धरती पर उमेश भाई, इस धरती से आज एक शुभ शुभारंभ होना चाहिए। आज आप लोग इतनी दूर से आए हैं, अगर आपकी धन लक्ष्मी ऐसे संत भवन में लग गई महानुभाव, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। आने वाली 150 साल तक के लिए आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खुश हो जाएंगी। आसपास के गांव वाले भी कहेंगे अरे वाह, जैन समाज ने एक संत भवन बनाया है, साधु रुक रहे हैं, साधु रुक करके यहाँ आहार कर रहे हैं, यहाँ रुक करके प्रवचन कर रहे हैं। समाज में भी लोगों का अपने आप में जुड़ाव बन जाएगा। मात्र 5 लाख रुपए की राशि है। तो महानुभाव आज हमारे उमेश भाई ऐसे 5 या 10 ऐसे व्यक्ति निकाल लें जो ये कहें कि हम उस संत भवन की नींव का पत्थर बनेंगे और आने वाली अभी सुंदर मुहूर्त पे महानुभाव हम उसका भूमि पूजन भी कर देंगे, जिसे 6-8 महीने में वो भी बढ़िया सुंदर तरीके से बन जाए। और पहला अपन आहार कर लें और साधु चतुर्मास हो गई, होते ही जब बिहार करें तो आपको बड़ी खुशी होगी कि हाँ हमने ऐसे संत भवन में आहार कराया जो हमारा खुद जैन समाज का है। तो हमारे उमेश भाई सिर्फ 5 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट बस। देखिए गुरुदेव की बहुत अच्छी भावना है, और जो 10 लोग अपना नाम लिखाएंगे उन 10 लोगों का एक पत्थर भी वहां पर होगा गुरुदेव के। नहीं, बिल्कुल उनका एक पत्थर उनके नाम का, और उस ट्रस्ट के वही ट्रस्टी होंगे। और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इतना सस्ता काम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जो संत सामायिक करेंगे 6 गुना पल्ले पुण्य आपके घर अपने आप पहुंचता जाएगा। नया मकान बनाया उमेश भोपाल में। अच्छा। और एक दिन के लिए मैं वो भानपुर गया और तुरंत इनने चौका लगाकर आहार कराया। अभी बरासों में 12 लाख रुपए का पत्थर भेजा, और जबकि 12 लाख रुपए चाहते तो ले लेते,
लेकिन इन्होंने कहा जितना पत्थर किराया भाड़ा उतना दे देना, जो हम कमाते हैं वो हम नहीं कमाएंगे। और 5-6 लाख रुपए इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अभी भी 1 लाख रुपए इनको पहुंचाना है, लेकिन उन्होंने कहा जब आ जाएगा तो दे देना, लेकिन मंदिर का काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसे हमारे जितेश भाई 10,000 दयोदय गौशाला के महामंत्री हैं और आज हमारे बीच में आए हुए हैं। इनकी पत्नी भी आर्टोलॉजी यानी ज्योतिषाचार है, बहुत अच्छे। और देखिए ऐसा नहीं कि पैसे वाले हैं तो आहार नहीं दें, चौका नहीं लगाए, आज भी धोती पहनकर पूरा आहार पानी कराने के बाद मुझसे आज्ञा ली कि भोपाल से बहुत फोन आ रहे, मैं चले जाऊं क्या? मैंने कहा चले जाओ और आराम से। देखिए अपन सब लोग ऊपर बैठे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल गऊ की तरह जमीन पर बैठ करके पूरा कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और मैंने देख लिया था, लेकिन हमारे बीच में जितेश जी आए हुए हैं। यहाँ आ जाइए, इधर आइए। अरे यहाँ तो आ जाओ, लोग देख तो ले कौन हमारे जितेश भाई, गौशाला प्रेमी, कितनी सेवा भाव रखते हैं। मुझे इसलिए सबसे ज्यादा इनको पसंद करता हूँ, जो ऐसे त्यागी तपस्वियों के तरह जुड़े होते हैं। भोपाल से आए हुए हैं और वो अपनी राशि की घोषणा खुद अपने मुख से करेंगे। हाँ भाई उमेश। तो भाइयों इसमें ओनली 10 नाम चाहिए और 10 नाम भी वो गुरु भक्त आज उनके जन्म। 10 नाम अगर आज आ जाते हैं तो ठीक है, वरना 10 नाम हमारे रहेंगे। क्या बात है। ऐसे देखो, ऐसे हमारे भगत तैयार रहते हैं साधु सेवा के लिए। मैंने कहा ना, माँ सरस्वती और लक्ष्मी इस कंठ में ऐसी विराजमान है कि आदमी स्वयं खुद आकर के बोल जाता है कि नहीं हमें करना चाहिए। सीखो डबरा वालों, सीखो। लेकिन भाइयों ये तो हो गई जगह की व्यवस्था, बनने की व्यवस्था के लिए 10 ट्रस्टी। एक मिनट, पहले जिनको करना हो हाँ कर लो, और जो बच जाए तो हमारे जितेश भाई की। और उसकी राशि कोई ज्यादा नहीं, मात्र 1 लाख रुपए में आप उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी बनोगे। जो संत आएंगे सामायिक इत्यादि करेंगे, वह 6 गुना पल्ले पुण्य आपके घर पहुंचता जाएगा। है कोई जो सबसे पहले खड़े होकर कहे? एक ट्रस्टी भाई साहब उधर से हाथ उठा रहे हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां। एक नाम आया उधर से, बुला लो उनको। आ जाओ ऊपर मंच पर। अरे देखो उमेश, अरुण भैया यहाँ बैठे हैं और उनके अभय भैया पीछे से हाथ उठा रहे हैं। हमारे वर्षा योग के संयुक्त अध्यक्ष जी, अरुण जी के छोटे भ्राता बंटी भैया, अभय जैन बंटी, 1 लाख रुपए के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य मिला है। ताली बजाओ। हाँ देखिए, जिंदगी की सब एक हमारे श्रीमान महेंद्र कुमार जी मोदी, पिछले 5 दिन में जो पंचकणाग हमने कराया, उसके सौदर इंद्र हमारे महेंद्र कुमार जी जैन, सराफे बाजार के महामंत्री कल्ले भैया, जोरदार तालियां बजाइए। अभय कुमार, महेंद्र कुमार जी, विनय कुमार जी, मोदी परिवार। ऐसा परिवार कि डबरा में अगर किताब लिखी जाए बेहसन सागर का सबसे ज्यादा आहार कहां हुआ है अब तक के 20 साल के कैरियर में, तो मोदी परिवार जुड़ जाएगा। जब जब मैं आया तब तक इन्होंने आहार दिया, चौका लगाया। ऐसे हमारे महेंद्र कुमार जी, अभय कुमार जी, विनय कुमार जी, मोदी परिवार। अरे दुनिया कहती है लोग नहीं आते, दे नहीं पाते। मैं कहता हूं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और देते हैं लोग, बस हमारी तरह लगाने वाला चाहिए। लगाते जाओ और काम होता चला जाएगा। मुझे मालूम है। एक और नाम, स्वर्गीय श्री डब्बू राम जी तुलसाबाई गुप्ता। गुप्ता, क्या बात है। महाकाल ग्रुप, मुन्ना लाल जी, अमित कुमार जी, एक बार इनके परिवार के लिए जोरदार तालियां। उमेश, ये हमारे महाकाल राइस मिल वाले हैं। जिस दिन मैं इनके राइस मिल से निकल कर गया, इन्होंने मुझसे कहा महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि हर जगह चारों दिशाओं में महाकाल राइस मिल बन जाए। मैंने कहा बस क्या करोगे बनाकर? उन्होंने कहा महाराज श्री, अगर राइस मिल बन जाएगी तो आप जैसे साधु रुकेंगे। मैंने कहा इस राइस मिल में व्यवस्था है क्या? बोले देखो 2 कमरे हैं। और मैंने कहा ठीक है, तुमने संत के लिए नाम से बोला, इसलिए आज आशीर्वाद। और ऐसा चमत्कार हुआ कि शहर के चारों ओर उनकी राइस मिल बनकर तैयार हो गई। ऐसे हमारे सोनू मोनू गुप्ता परिवार, जिन्होंने बहुत जबरदस्त सेवा भाव हमारे प्रति दिखाई है, 1 लाख रुपए की राशि का उनको भी ट्रस्टी बनने का सौभाग्य दिया गया। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। देखो महाराज जी, एक नाम और आया है, श्रीमान पदम कुमार जी जैन, अभिषेक जैन मास्टर साहब, ये इन्होंने भी एक नाम। क्या बात है।
हमारे पदम कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, जैन साहब, अमित कुमार जी, डबरा, जितेंद्र कुमार जी कृपया मंच पर बता रहे हैं। 5 नाम हो गए, 5 और चाहिए। 5 हो गए ना, कौन लिख रहा है? 4 हो गए, 6 और चाहिए। 6 नाम की आज आपकी गुरुदेव के लिए एक गिफ्ट भी होगी, ये सौभाग्य भी होगा। जिंदगी भर याद होगा आपको कि महाराज जी का जन्म दिवस था और हमने संत भवन बना कर दिया। लाला भाई, अब तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, तुम तो सोनागिर से लाओ और उस संत भवन में रोक दो साधु को। ये अपना बन गया, अपनी चीज अपनी होती है। हाँ भाई, हमारे, हाँ जी, 6 नाम और चाहिए। और भी किसी का मन हो तो खड़े हो जाओ। इतना उमेश, एक नाम हमारे दीपक भाई, विमल भाई, बालेश भाई, ज्ञानेश भाई, सुरेश जी, जो हमारे डेयरी फार्म वाला है परिवार, ये वाकई में बालचंद जी जैन परिवार, चारों पांचों भाई का परिवार है। इनकी भावना हमेशा से जुड़ी है। अभी भी 51,000 रुपए का बरासों का कलश लिया और आज भी 1 लाख रुपए की राशि का ट्रस्टी बनने का सौभाग्य मिला है। भैया जोरदार तालियां बजाइए ऐसे मुनि भक्त परिवारों के लिए। चलिए 5 हो गए, 5 और चाहिए। रुको उमेश, हाँ, ये तो जमीन का हो गया ना। हाँ, हमारे जितेश भाई है ना, हाँ, एक नाम जितेश भाई का भी जोड़ लिए। चलिए एक नाम जितेश भाई का भी लिख लीजिए। हमारे 6 नाम हो गए। सोनू भाई, मोनू भाई गुप्ता फैमिली के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारी गुप्ता फैमिली रोज प्रतिदिन 100-200 ऐसे परिवार हैं जिनको निशुल्क भोजन कराती है हमेशा, मतलब 12 मासी उनका भंडारा बंद नहीं होता। और डबरा में जब भी कोई कार्य होता सबसे पहले दान पुण्य करने के भाव होते हैं। आज भी उस संत भवन के लिए, क्योंकि मेरा नाम भी बेहसंत है ना, इसीलिए उन्होंने उस संत भवन के लिए ट्रस्टी बनने के लिए स्वीकृति दी। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। अभी यहीं विराजमान रहे ना, अभी सम्मान कर रहे हैं। हाँ, जितेश भाई का भी नाम और मिला के 6 हो गए। ये देखो ये जगह पर बन रही ऑन रोड। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए जा रही है रोड, ये सामने प्लॉट पड़ा है। इसी प्लॉट में 45 बाई 45 का लगभग प्लॉट है। उस पर ये 2000 स्क्वायर फीट। अरे विधायक जी 2 मिनट सम्मान कर दे, फिर जाना। 2 मिनट, अरे 2 मिनट रुक जाओ। तुम हमारे, हम तुम्हारे, इधर आ जाओ। ये प्लॉट है, इस प्लॉट की पूरी रजिस्ट्री अपन को मिल जाएगी। इसलिए आपको वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि महाराज बातें मार रहे हैं। मैं बातें नहीं मारता, मैं कदमों से नहीं चलता, मैं इरादों से चलता हूँ। जो कह दिया सो कह दिया। 8 मई को बोला था कि 1 साल में बनकर संत भवन तैयार करो, तो लगभग कंप्लीट हो गया। और इसका भी टारगेट है कि जल्द से जल्द ये भी काम हमारा हो जाएगा। जितेश जैन, जेके स्टोर, मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय मंत्री जैन मिलन फाउंडेशन, राष्ट्रीय मंत्री दयोदय महासंघ, 150 गौशाला जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से चल रहे हैं, 2 लाख पशुओं का जहां पर व्यवस्था बनाई जा रही है, उस संस्था से हमारे जितेश जी जैन जेके स्टोन वाले हैं। देखिए कितनी बड़ी हिम्मत का काम, वीरेंद्र जी, विनोद जी बैठो, कितनी बड़ी हिम्मत का काम। उन्होंने कहा जितने इकट्ठे हो जाएं, बाकी जेके जैन साहब जिंदा है, चिंता नहीं करो। महाराज की वचन खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे दानवीर हमारे जेके जैन साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। अब 6 नाम हो गए, 4 और बचे हैं। फिर उसके बाद तुम खूब पैसा देना, उसके ट्रस्टी नहीं बन पाओगे। और ट्रस्टी बनना यानी कि आप जब वहां मुनिराज आएंगे, आपको फोन पहुंचेगा कि फलाने महाराज आज उस संत निवास में रुकेंगे। ट्रस्टी का मतलब, हमारे लाला से पूछो, राजेश लाला जहां जगह जगह पूछते थे, अब पूछने की आवश्यकता खत्म। सीधे बेसंत सागर जी गुरुदेव के नाम से जो संत निवास बना होगा, आपको साधुओं में वहां रुकाना है। 4 नाम और चाहिए बस। उमेश, हाँ, एक काम करो, 6 जो बन गए ना, हाँ, अब देखो हो सकता है, देखो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मंच से कहते हो, मैं इनके घर में अंदर घुस करके देख के आता हूँ, समझ जाता हूँ एक निगाह में। अगर 4 नाम एक के नाम मिले ना, तो 51 के भी 4-5 नाम ले लेना। देखो हमारे पास जेके जैन साहब अलादीन का चिराग रखा है, जब कोई नहीं तो वो तो है ही, क्योंकि आज मुझे 10 का टारगेट करना ही करना है।
संत भवन की जमीन के साथ उसको बनाने तक का काम करना है, तभी मुझे शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा कि आपने परोपकार दिवस मनाया है ना। चलिए 4 नाम और कोई है क्या? 4 नाम की आवश्यकता 1 लाख रुपए में। उमेश, हाँ 51 वाला भी 4 2 पहले महाराज जी एक वाले आ रहे हैं, उन्हें कर लें। हाँ कर लो। एक नाम हमारे श्रीमान रामजी लाल जी। एक हमारे नीरू भाई ने नाम कह दिया कि महाराज जी आपकी भावना है, हमने सुबह कोई गिफ्ट तो दिया नहीं, ये 1 लाख रुपए का गिफ्ट संत भवन के लिए दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। रामजी लाल जी, अशोक कुमार, कपूर चंद जी जैन, नीरू भाई हमारे क्या नाम उसका, बीरेन जैन परिवार, रानू भाई परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि का एक और ट्रस्टी बनने का उनको सौभाग्य मिला है। तालियां बजाइए, कंजूसी मत करो। काली भाई, जितेंद्र जैन काली, पूरा परिवार। देखो महाराज, उधर तो बेटे ने कहा, लेकिन रामजी लाल जी ने मेरा कुर्ता पीछे खींच के कहा कि एक नाम मेरा लिखो। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, बेटा और पिता में कितना समन्वय है कि एक नाम देना चाहिए ऐसे परिवार के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी लोग देख रहे होंगे और उनको भी प्रेरणा मिल रही होगी रामजी लाल जी कि जन्म दिवस तो दुनिया में 1000 साधुओं का तुम मना लो, लेकिन जन्म तब सार्थक है कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें कि मुनिराज ने जन्म दिवस पर कौन सा कार्य करके गए। देखो, खाना पीना मान सम्मान ये बात की चीज है, लेकिन कोई स्थायी मजबूत चीज अगर आपको मिल गई ना, तो मेरे आने वाले 20-25 साल आप कम से कम हमको तो याद करोगे। तो इसीलिए महानुभाव, चलिए 1 लाख रुपए में एक नाम और आ गया, हो गए 8। कौन आ गया? वो आ गए पीछे से। अब चाहिए 2 और। 1 मिनट बुला लो। कौन? वो भैया आ गए। अरे क्या बात है, हमारे महाकाल वाले भैया, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने चित्र का अनावरण किया, वो भी कहने लगे कि चलो आज महाराज जी के जन्म दिवस पर 1 लाख रुपए के गिफ्ट आज हमारी तरफ से हमारे महाकाल परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। चलिए 2 नाम और चाहिए बस। कोई भी महिला पुरुष खड़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि महिला नहीं खड़ी हो। अरे तुम्हारे आगे धर्म पत्नी लगता है, और धर्म पत्नी लगता है। सुनो, पत्नी पत्नी कह रहे हैं, यहाँ संगपति बैठे। अच्छा हाँ, हमारे चातुर्मास की अध्यक्ष विनोद कुमार जी, जिन्होंने चंदा प्रभु भगवान का मंगल कलश लिया, उन्होंने कहा जब गुरुदेव का जन्म दिवस तो एक गिफ्ट हमारी भी 1 लाख रुपए की राशि नीलेश जैन, प्रेमचंद, विनोद कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, जो नरवर वाला परिवार है, उन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी है भाई। जोरदार ताली बजाइए भाई। एक और अंतिम कोई 10 नाम पूरे हो जाएंगे। एक कोई अंतिम और 1 लाख रुपए में जल्दी खड़ा हो जाए जिसकी इच्छा हो। 1 मिनट, ये अम्मा क्या कह रही, पूछो। एक नाम वो माँ जी बोल रही हमारी, पूछो पूछो क्या नाम है। देखो, ये होते हैं त्यागी को त्यागी जान सकता है। अभी विराग उदय का कार्यक्रम हुआ, तब भी हमारी माँ ने 51,000 रुपए की राशि बोली, और आज भी हमारी माँ क्या कह रही है भैया, सुन के आओ उनसे। नाम पूछिए। हाँ, देखो महाराज जी की जुबान पर ये बात। हमारी माँ को यहाँ बुलाना। सरोज जैन, ठाटीपुर ग्वालियर वालों ने ये सौभाग्य लिया है और 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने घोषणा की है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे सरोज अम्मा के लिए। देखो, महाराज जी की जुबान पर सरस्वती तो विराजमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपन पे भी भस्मासुर विराजमान है। महाराज कह रहे कि 51 में कर लो। मैंने कहा महाराज जी छोड़ूंगा नहीं, 4 करके छोड़ूंगा। 51 में तो मैं एडवांस में रख के आऊं, अभी मेरे पास एडवांस में है 51 वाले, और उनने आकर मुझसे कहा कि मेरा 51 में नाम लिख लीजिए। लेकिन उनकी भावना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। नाम नहीं बोल रहा हूं, ऐसे मत फेंकना बेटा। आइए अब चलते हैं जन्म दिवस की ओर। उमेश 2 मिनट लगेगा। हाँ, अपन जिन लोगों ने नाम दिए हैं उनको यहाँ मजबूर के परिवार को बुला लो, है ना। हाँ, तुखहारों का मंत्र बन गया बेहसन सागर नाम। हाँ। तुखहारों का मंत्र बन गया बेहसन सागर नाम। बेहसन का मतलब है विशाल हृदय सागर नाम। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ, उमेश सिर्फ 10 मिनट का टाइम तुम्हें दे रहे हैं हम। जिन लोगों ने 10 नाम लिखाए हैं वो सभी लोग
इस मंच पर आ जाइए, है ना। हमारे महाकाल वाला परिवार गुप्ता जी का, श्रीमान विनोद जी का, रामजी लाल जी का, अरुण जी का परिवार, जो भी परिवार हैं वो यहाँ आप बैठे रहिए, वहाँ बैठे तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर बैठे। श्रीमान जीतेश कुमार पदम जी भाई कुमार, अभिषेक भोपाल कुमार वाले। जी परिवार भी आ जाएं, मास्टर साहब का वो महेंद्र जी का श्रीमान अरुण कुमार जी, अभय कुमार जी जैन, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, अभय कुमार जी, विनय कुमार जी जैन, हमारे श्रीमान डेयरी वाला परिवार भी आ जाए। श्रीमान मुन्ना लाल जी गुप्ता, महाकाल ग्रुप सोनू भाई, श्रीमान ज्ञानचंद जी, बालचंद जी, दीपक कुमार और बाली हाँ ठीक ठीक, बेबल कुमार जी। देखिए अभी हमारे परिवार- विजय वर्गीय जी के भी का आनंद लेंगे अपन, 2 मिनट बस ये काम हो जाए। श्रीमान- देखिए अब तक का डबरा का इतिहास का सबसे बड़ा काम हो रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया कि महाराज श्री के जन्म दिवस पर इतना बड़ा काम मुनिराज ने हमारे आकर के करवा दिया। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरा विश्व 172 टीवी चैनलों पर आज देशों में हमारे आदिनाथ चैनल के माध्यम से सारा कार्यक्रम देख रहा है, उन सभी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे वर्षा योग समिति के जो 6 मेंबर मैंने मंच पर बिठाए थे वो पहले यहाँ पर आ जाएं और जिन्होंने 1-1 लाख रुपए की राशि बोली है वो उनका सम्मान करें, और जो 6 मेंबर 7 मेंबर मैंने बुलाए उनके परिवार की, उनकी परिवार से कोई भी महिला है वो महिलाओं का सम्मान कर दे। जल्दी आ जाइए फटाफट। सबसे पहला नाम हमारे जेके जैन साहब, जितेश जैन, सबसे पहला सम्मान हमारे जितेश भाई। अरे जाना कहाँ है, अभी जा कहाँ रहे हो, अभी 2 मिनट के बाद बस आपका कार्यक्रम चालू हो जाएगा। जितेश भाई का पटका उड़ाइए। हाँ वीरेंद्र जी मोमेंटो दीजिए। हाँ भी नहीं खोले दे, कोई बात दीजिए। मंत्री जी तालियां बजा दीजिए। ढक्कन खुला नहीं है। हाँ हमारा दूसरा नाम हमारे सोनू मोनू गुप्ता परिवार, आइए महाकाल परिवार, दोनों भाई आ जाओ। हाँ विनोद जी, रामजी लाल जी सम्मान करें। हाँ जल्दी जल्दी कर दीजिए फटाफट, तालियां बजाइए, कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। वर्षों पुरानी आस पर आज उन्होंने मोहर लगा दी। हाँ रामजी लाल जी आगे आइए। हाँ आइए बैठिए अपने स्थान पर। हाँ थर्ड नंबर मास्टर साहब का आया था ना, मास्टर साहब आ गए क्या? अभिषेक जैन, पदमचंद जैन आ गए? नहीं आए? आ गए। हमारे अभय कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, विनय कुमार मोदी परिवार आ जाइए। नेहा जैन कृपया मंच पर पता रहे, अभिषेक जैन की बाइक। हाँ कोमल जी, नीरू भाई सम्मान करें। अभय भैया को पहनो। आओ हाँ दीजिए, ताली बजाइए भाई। हाँ कितना बड़ा काम महेंद्र कुमार जी आपने कर दिया। आप जीवन भर के लिए, जिंदगी भर साधु आशीर्वाद देता रहेगा। हाँ हमारे मास्टर साहब का भी सम्मान करें। 2-3 लेडीज आ जाओ, 2-3 लेडीज उनका सम्मान करो। हाँ जल्दी आ जाइए, मास्टर साहब का सम्मान करो। हाँ अरे सेठानी आ गई, आओ आइए आइए, लेडीज का सम्मान करें, मास्टर साहब का सम्मान करें। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए लेडीज को पटका उड़ा दे। हाँ बहुओं को भी कर दे। जिनको सम्मान करना है और जिनका सम्मान हो रहा है कृपया वही मंच पर रहें। हाँ, बाकी सब थोड़ा सा जगह बना दें। हाँ है ना बड़ा परिवार है जी। नहीं उनकी नहीं, मैं तो कोई बात नहीं। हाँ चलिए मास्टर साहब आइए बैठिए, है ना। अभी और भी लोग का करेंगे, भक्ति करेंगे ना, बीच बीच में बुलाते रहेंगे। हमारे अरुण कुमार, अभय कुमार जैन परिवार जल्दी आइए। हाँ हमारी आशा जी का सम्मान करो। वो अम्मा इनका सम्मान कर दो, आशा जी और उनकी बहन जी का क्या नाम है? चंद्र प्रभा सौदर मिंद्राणी। हाँ चलिए आइए, अभय कुमार, अरुण कुमार जी जैन परिवार आइए, अरुण जी का सम्मान करें। हाँ पहनाओ, बीरेन जी पहनाइए, पटका पहनाओ। बहुत बढ़िया, कितना बड़ा काम किया आप सभी पूरे 10 परिवारों ने। तालियां बजा दीजिए, अच्छे बढ़िया उत्साहवर्धन कर दीजिए। हाँ बुला ले।
हाँ आइए मोमेंटो दीजिए। हाँ अभी बुला लेंगे हमें। हाँ आराम से आराम से। संजय जैन, संजय जैन वो आ जाए यहाँ पर। हाँ आइए अगले क्रम में हमारे डेहरी वाला परिवार, बालेश जी, दीपक भाई, विमल भाई, ज्ञानेश जी और बालचंद जी। हाँ इनका सम्मान करिए। हाँ, खूब हैप्पी बर्थडे तुम्हारा भी हमारा भी एक ही साथ है, खूब बढ़िया। हाँ संजय जैन आ जाइए। कंप्यूटर मामा बाजार वो भी आ जाए। हाँ हाथ, अरे पटका पहना दो भाई। कोमल चंद जी पहनाओ सबको। आ भैया छोटू। हाँ हाँ एक मोमेंट दीजिए। हाँ भाई हो गया, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। हाँ लेडीज लेडीज का सम्मान करें सबका, जिनका हो जाए वो बैठते चले जाएं। हाँ संजय भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे विमल, संजय भाई आगे बोला। हमारे जीतू भाई, मनोज भैया कहाँ जा रहे? जल्दी आओ। ठीक ठीक। हाँ भैया सबका सम्मान हो गया। चलिए अगले क्रम में हमारे रामजी लाल जी परिवार आ जाइए। कपूर चंद जी, अशोक जी, रामजी लाल जी परिवार, काली, नीरू एक साथ आ जाइए सब लोग। अमेर क्या नाम, मनीष भाई, गोलू भाई आ जाइए। अब आप लोग उतरते जाइए सब लोग। हाँ 2 मिनट के लिए है ना, जगह बनाते जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया, खूब बढ़िया। चले आओ रामजी लाल जी, सबको बुलाओ, तीनों भैया को बुलाओ। अभी कार्यक्रम के बाद भी सबका फोटो सेशन करवा देंगे, लेकिन अभी सब लोग मुखियों को भेज दो है ना। आ जाओ रामजी लाल जी आगे आइए। आइए बीरेन जी पटका पहना बाबू जी को, बढ़िया। हाँ मोमेंटो दो। हाँ जल्दी जल्दी करिए। अरे एक ही डबल डबल काय कर रहे हैं। अशोक जी को पहनाओ, कपूरे बाबा को पहनाओ, काली भाई आ जाओ। हाँ पहनाओ, मनीष भाई वो छोटे काली चरण को ही पहना दो। हाँ बहुत बढ़िया। और इसको भी, मोलू को, गोलू मोलू, इसको ही पहना दो। हाँ दो। हाँ चलिए ताली बजा दीजिए, हाथ लगा लीजिए। हाँ हमारे विनोद कुमार जी, प्रेमचंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, नरवर वाला परिवार, नीलेश भाई, दीपू भाई, सब एक साथ आ जाइए जल्दी। आइए जल्दी आइए। हाँ उनके रिश्तेदार जो हैं भैया उनको भी बुला लो, मुरार वाले, लोहा मंडी वाले। हाँ आइए आइए। हाँ महाकाल वाले जब तक आ जाओ। आओ महाकाल वाले भैया जल्दी आ जाओ। धर्मेंद्र जी और राजेंद्र जी आइए, सम्मान करो भाई। पहले इनका कर दो, विनोद जी इनका कर दो, बच्चों का। हाँ महावीर भैया, संजय जैन मगरोनी वाले यहाँ आ जाएं। हाँ आइए भैया। विक्रम जी आ जाओ, विक्रम जी चौधरी आ जाओ। हाँ जल्दी कर लो जी। हाँ आइए आइए। विनोद जी कहाँ गए? आओ आ गया। नीलेश सम्मान कर दो। सुरेंद्र जी, प्रेमचंद जी जल्दी आओ, आ जाओ जल्दी, लेट नहीं करो। हाँ खूब सारा। हाँ जल्दी आ जाइए। संगीत वाले थोड़ा सा 2 मिनट। हमारे सुरेश राजी जी विधायक और रंगनाथ तिवारी जी जिला अध्यक्ष जी, वो भी आ जाएं, उनका भी सम्मान हमारी समिति कर रही है। हाँ एक पट पहना दे बीरेन जी, वो मोमेंटो दे। अच्छा आइए। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, हाथ लगाओ बीरेन जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। हाँ सुरेश जी। और कोई रह गया? नीरू हो गया, सब हो गया, सबका सम्मान हो गया। तिवारी जी का कर दीजिए।
अब विधायक जी को बुलाओ। हाँ सुरेश जी आइए, सुरेश जी विधायक जी। हाँ अम्मा का करवा रहे हैं। आओ कहाँ है? गए सुरेश जी विधायक गए क्या? हमारे तिवारी जी का सम्मान करिए। चलिए अब थोड़ा सा मंच हमारी सरोज जी का सम्मान करेंगे। 2 महिलाएं आ जाएं, हमारे सोशल ग्रुप से 2 महिलाएं आ जाएं जल्दी फटाफट। कोई भी 2 महिलाएं आए। हाँ कोई रह तो नहीं गया? हमारी माता जी का सम्मान करो। देखिए बुजुर्ग हैं, आय का कोई ऐसा जरिया नहीं, बच्चों के भरोसे हैं, फिर भी उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि संत भवन के लिए बोली है। हमारी भोपाल से राजू भाई की सेठानी आ जाओ, माता जी का सम्मान करना है। देखिए अब मंच को खाली कर दें, अब मंच को थोड़ा सा गर्मापूर्ण रखेंगे। जो लोग चले गए अभी थोड़ा करने के लिए, वो भक्ति से थोड़ा वंचित रह जाएंगे। आइए चलिए अब थोड़ा सा मंच को खाली करेंगे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम उस रस से आपको जोड़ने वाले हैं जिस रस के लिए विजय वर्गीस जाने जाते हैं, जिस भक्ति कराने के लिए विजय वर्गीस जाने जाते हैं। जहां पहुंच जाएं अपने नाम की धूम मचाने के लिए विजय वर्गीस जाने जाते हैं। मैं उस नाम को यहां आमंत्रित करूंगा। सभी से मेरा निवेदन है जो भी इधर उधर घूम रहे हैं आ जाएं वो अपने स्थान पर। पहले उनकी भक्ति, फिर उसके बाद पाठ प्रक्षालन पूजन इत्यादि के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। जो मंच पर है वो नीचे आकर स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में दीपक भार्गव, प्रांत प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, राजू चौधरी जिला उपाध्यक्ष, रविंद्र सिंह चौहान, संदीप सैनिक, अनिल शर्मा, विक्रम पाल, भूपेन्द्र भार्गव, गोलू पारवर, सोनू डोंगरे, ये सभी महानुभाव आज यहाँ पर आए हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी 10 मिनट के बाद सबका सम्मान कर देंगे। और देखिए हमारे एक मिनट हमारे नीलेश, दीपक, डायमंड, महेंद्र भाई, सबको पटका उड़ाकर सम्मान करो भाई। जल्दी आ जाओ, आ जाइए सामने आ जाइए 2 मिनट के लिए। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। अभी अपन बीच में महाअर्चना का प्रोग्राम करेंगे तो सब लोग उसमें सहयोगी बनना, ठीक है ना? 8 अक्टूबर को। हाँ हाँ सम्मान करो भैया। विनोद जी सबको पहनाओ पटका। जल्दी जल्दी एक डायरी लाना बेटा, डायरी देना। हाँ हमारे राजू भाई 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाओ। जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर एकत्रित करके राजू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी लोग यहाँ की डायरी ले जाओ। राजू सबको भेज दो। अभी हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं और हो सकता है सिंधिया जी भी डबरा आ रहे हैं, वो भी हो सकता है पहुंचेंगे अभी आधा 1 घंटे में। आपको मिल गया? आ जाओ, हो गया? चढ़ा दो भैया, ये सिरपल सब नीचे रख दीजिए, है ना? चढ़ा दो, चढ़ा दो। खूब सारा, एक डायरी, 2 डायरी देना, 2 डायरी। हाँ चलिए अब सब लोग नीचे थोड़ा सा जगह बना दीजिए। खूब सारा 2 डायरी। ये लो भैया। चलिए अब थोड़ा सा देखो, मनोज जी भोपाल से यहाँ पर कुछ एक नई चीज लेकर गुरुदेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। और मीडिया में जिनके कई पेट्रोल पंप, मीडिया में जिनका नाम है, ऐसे भोपाल से पधारे मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। भैया प्रमोद जी, ये मॉनिटर दोनों थोड़े पीछे होंगे क्योंकि ये सब यहीं से गाएंगे, थोड़े से पीछे करवा दो। अरे इनको चाहिए, आवश्यकता है इनको। बोलिए महावीर भगवान की। आप बताइए, आपके संतों के लिए मैंने व्यवस्था बनाई, कोई बुराई काम तो नहीं किया ना? तो ऐसे ऐसे कैसे बैठे हो जैसे तुमसे किसी ने लूट लिया है? तालियां बजाओ जोरदार, बढ़िया। हाँ अरे जिंदगी भर रगड़ रगड़ के
घिस जाते, लेकिन डबरा में कभी संत भवन नहीं बन पाता। ये एक संत के साथ दो दो संत भवन बनवा दिए। हाँ, तालियां बजा दो बढ़िया। हमारे महाराज जी इटावा से भी विमलेश जी अंजलि स्ट्रीट वाले आए हैं, जोरदार आशीर्वाद है उनके लिए, हमारी माता जी के लिए भी बहुत सारा। हाँ भाई, हमारे पातीराम जी, विमलेश जी ये बैठिए आप, शुक्ला भैया को ये बैठा, माता जी को कुर्सी लगा, चलिए बैठा गुरुदेव। कुर्सी गुरुदेव अभी थोड़ा सा दो शब्द आपसे और चाहूंगा। घाटी गांव की जो प्रतिमा है, जैसा कि आपने संकेत दिया है और समूचे हिंदुस्तान आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहा है, महाराज जी पूरा ग्वालियर ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड 122 देश इस कार्यक्रम को आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। महाराज जी पंच कल्याणक उसका जो ग्वालियर होना है, बता। हाँ, ग्वालियर का पंच दो देखिए अभी हम लोगों ने घाटी गांव में पंचकड़ा किया, समोसण में बैठा हुआ था मैं, तो अचानक से मेरे भाव बने कि यहाँ मानस्तंभ बनना चाहिए, और मुश्किल से मुश्किल 12 मिनट में 24 प्रतिमाएं मानस्तंभ की सारी व्यवस्था हो गई, और मैं वहां भूमि पूजन करके आ गया। गोदा जी को ऑर्डर चला गया, पैसे पहुंच गए और धीरे धीरे मानस्तंभ बन रहा है। घाटी गांव के 24 मूर्तियां हैं, 18 मूर्ति तो ग्वालियर की है। तो मैंने उनसे कहा मैं इतनी कहाँ पंचकड़ा करने जाएंगे अपन, एक काम करते हैं, मैंने ग्वालियर में लघु पंचकड़ा कराया है, गजरत नहीं कराया, तो मैंने कहा एक गजरत पंचकड़ा अपन करवाते हैं और जितने लोग लाभ ले सकते हैं वो लाभ लें। हमारे उमेश भाई को हमने कहा उमेश भाई इस काम को अपन को संभालना है, और दिसंबर में होने वाले पंचकड़ा के लिए 10 तारीख तक चुनाव संहिता भी, आचार संहिता भी हट जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा। मैंने कहा 10 दिसंबर के बाद भव्य त्रय गजरत, एक नहीं 3 गजरत के साथ पंचकड़क होगा, और उसके माता पिता के लिए अभी से मेरे पास नाम आ गया है। हमारे राजेंद्र कुमार जी बड़जातिया जो सदर बाजार झांसी में रहते हैं, आधा सदर बाजार जिनका नाम से पहले चलता था, ऐसे राजेंद्र कुमार जी बड़जातिया जिनके घर पे मेरा आहार हुआ, बैठे हुए हैं, उनसे मैंने आहार हुआ और कहा तुम्हें एक बार माता पिता बनना है। बोले हमारी दिली इच्छा थी, मेरी दिली इच्छा थी, मेरी पत्नी की इच्छा है। तो मैंने अभी बोला कि दिसंबर में ग्वालियर में पंचकड़ा होगा बहुत बड़ा, तो बोले कोई बात नहीं, जैसे ही आप फाइनल करना डेट, माता पिता हम ही बनेंगे। ऐसे राजेंद्र कुमार जी बड़जात्या, इधर आ जाइए, हमारे बड़जात्या जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हाँ, यहाँ महाराज जी अगर माता पिता आपके पास है तो 5 लाख रुपए तक का सौदरमिंद्र मेरे पास है। इससे ऊपर अगर कोई राशि में देने वाला हो तो वो 11 लाख रुपए तक में सौदरमिंद्र बन सकता है, अपना नाम लिखा सकता है। जोरदार तालियां बजाइए हमारे राजेंद्र बड़जात्या जी के लिए। और एक कुर्सी दे दो, तुम यहाँ बैठ जाएंगे कार्यक्रम हाँ, का। एक कुर्सी दे दो, एक कुर्सी वहां से। हाँ, हमारे सदर बाजार के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल बहुत अच्छे मुनि भक्त, उनकी पत्नी, वो परिवार बहुत दानपूर्ण सेवा भाव वाले हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए भैया। हाँ आइए, देखिए हमारे राजेंद्र बड़जात्या जी, जब भी ग्वालियर में पंचकड़ा होगा वहां इनको माता पिता बनने की भूमिका रहेगी। और है पुष्पा बड़जात्या जी कहाँ हैं? लाल अग्रवाल जी आज भीतर बार। चलिए, एक भगवान के माता पिता बनने का नियोग, और हम और आपकी टीम टाइगर तैयार रहेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से अपन सबको वो इतिहास रचना है, एक इतिहास नया अपन निश्चित रचेंगे, और गजरत महोत्सव ग्वालियर के अंदर दिसंबर में निश्चित करेंगे, ये बात निश्चित मान के चलना। चलिए अब मैं सीधे सीधे चलता हूं भक्ति के प्रसंग की ओर।
हम और आप सब भक्ति में रम जाइए, क्योंकि आज गुरुदेव का जन्म दिवस है। हम सब बड़े उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, और इधर जो लोग बैठे हैं ना, अगर भक्ति का आनंद लेना है तो इधर आ जाओ, क्योंकि अभी हम सब पे विजय वर्गीय जी आपको खड़े भी करेंगे, भक्ति भी कराएंगे, आनंद भी लाएंगे। मैं उस शख्सियत को यहाँ आवाज दे रहा हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और उनके सम्मान में जोरदार तालियां। आदरणीय विजय वर्गीय जी, आइए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। उनको माता जी बुला रहे हैं। आइए देखिए अभी मंच पर कोई भी ना आए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए, है ना माता जी। महाराज की सेठानी थी ग्रस्त F अवस्था, sharp minor। बस वही रोक दी जाए। गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए, आ गया क्योंकि समय जैसा मुझे लग रहा है बहुत कम है, तो उस कम समय में हमको पूरा हमारे पूरा आनंद लेना है। ग्वालियर की आप और हम की टीम आगे आ जाओ। तो जो लोग पीछे बैठे हैं इतना दूर ना बैठे, क्योंकि कहते हैं कि रहोगे दूर चौखट से तो बस फिर खोना ही खोना है। हमारी किस्मत में ए बंदे बस फिर रोना ही रोना है, ये दुनिया कुछ न देगी, चलो मेरे गुरुदेव के दरबार में। अरे उधर तो पीतल ही पीतल है और इधर सोना ही सोना है। अगर ये भक्ति का सोना लूटना है, आज आनंद लेना है, बिल्कुल नजदीक रहिएगा, बिल्कुल साथ में आइए। जैसा मुझे आदेश हुआ है जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि हमारी परंपरा है, नमोकार महामंत्र हम सब साथ में मिलकर के गाएं और उसके बाद गुरु भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अरे नो
अच्छा, ये जयकारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके श्रीमुख से आवाज ना निकले। मैं एक बार बोलूंगा, सबको साथ में एक भी 100% आवाज आनी चाहिए। अभी यहाँ आगे आगे से आवाज आ रही है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। वाह। अब जहां भी जो लोग देख रहे होंगे अपने अपने टीवी पर, फोन पर, उन्हें लग रहा होगा कि वाकई में यहाँ पर गुरुदेव का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, परोपकार दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। आइएगा, बिना समय जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसका जीता जागता उदाहरण हम अपने सामने देख रहे हैं। आज मैं गुरुदेव की ओर इशारा करते हुए ये बात कह रहा हूं। सबसे पहले धरता हूं मैं मेरे इष्ट का ध्यान, बाद में करता हूं दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। मैं पीछे बैठा बैठा घड़ी देख रहा था, मुझे लगा कि आप लोग 12:30-1 बजे से शायद उससे पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार इतनी गर्मी में बैठना भी ये आपकी गुरु भक्ति है। इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आइए पहले नमोकार मंत्र। निजा रे जा निजा दे निजा रे जा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोए सवसागुणम। आइए आप सबकी मीठी मीठी तालियां होगी और साथ में हो सके तो गुण बनेगा। नमो 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 नमो, पीछे तक नमो नमो, क्या बात है। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम,
लोए सवसाहुणम नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंचण मुक्तारो सव पावपणासिनो मंगलाणम च सवसिम पड़े मम भये मंगलम पड़े मम भये मंगलम पड़े मम भये मंगलम। ये बात क्या बात है, जो मंच पर बैठे हैं वो भी जरा मिलकर के ताली के साथ जय हो। जय हो। अरिहंतों को नमन हमारे अशुभ कर्म का हरण करे हो। अशुभ कर्म का हरण करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे हो। सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। भव भव में ओ भव भव में नहीं आना दोबारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मिल गए मंत्र नमोकार क्या बात है, हमें प्राणों से प्यारा है ये वो जहां है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मिलके कहिएगा एकदम हल्का नमो अरिहंताणम नमो से धाणम नमो से दोहराना सभी को नमो आयरियाणम वाह नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंचण मुक्कारो। माता बहने मिलके सब पाविपणासिनो ताली के साथ मंगलाणम च सवैसिम पड़मम वै मंगलम। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा लीजिए। गुरुदेव ये अतिशय कह लो चमत्कार कह लो, जहां पर आप बैठे होते हैं वहां पर अक्सर मैंने देखा है ये जो लोग कहते हैं ना कि जहां पर व्यसन सागर मुनिराज विराजमान हो जाते हैं तो गुरुओं की कृपा होती है, प्रभु की कृपा तो है ही, लेकिन सरस्वती लक्ष्मी सभी की कृपा अनवरत बरसती है। आज मैं यहाँ पर साक्षात देख रहा हूँ फिर से, ये दूसरी बार मुझे गुरुदेव के सानिध्य में आने का मौका मिला है, अपनी भक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिला है। और मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कहूंगा, गुरुदेव ने मेरी इतनी तारीफ की लेकिन मैं उसके लायक बिल्कुल नहीं हूं। नालायक नहीं कहूंगा लेकिन लायक तो नहीं हूं। ये गुरुदेव की खूबी है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुझे तो तेरी रहमतों ने संभाल रखा है। डालकर मेरी ऐबों पर पर्दा, डालकर मेरी ऐबों पर पर्दा, गुरुदेव आपने मुझे अच्छों में डाल रखा है। ये गुरुदेव इतने सरल हैं, इतना आशीर्वाद, इनकी मुस्कुराहट। हम काफी सारी चर्चाएं करेंगे, गुरुदेव से बातें करेंगे। आज तो गुरुदेव का जन्मदिन है तो हम कुछ भी कहेंगे ना तो गुरुदेव मुस्कुरा कर ही जवाब देंगे, वैसे भी मुस्कुरा के देते हैं, लेकिन आज तो एडवांटेज लेनी है हमको इस बात की। बहुत संक्षिप्त में है, करंट आ रहा है, हाँ आएगा। अरे करंट तो इतना आएगा कि 440 वोल्ट भी पता नहीं कितनी जगह हो जाएंगे, पर आराम से ज्यादा आसपास वाले को देना नहीं है झटका। और ये मुस्कुराहट कायम रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं
उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, अरे मक्खी भी वहां बैठने से इनकार करती है। आज तो खुशी मनाने का दिन है, आइए मिलकर के कहना ताली के साथ। है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मिल गए। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। ताली के साथ। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, 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 मंत्र नमोकार हमें प्यारा। प्राणों से प्यारा, प्राणों प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा, हमें प्राणों से प्यारा, प्यारा प्राणों से प्यारा, एक बार अब मिल करके कहेंगे, दिल से आप सभी को प्रणाम। जयकारा गुरुदेव का। सेम स्केल। अच्छा, आप देख रहे हैं, मैंने तो अक्सर देखा है। क्या देखा है? गुरुदेव के चेहरे की तरफ जब देखते हैं जो नूर बरसता है, मैं चाहूंगा गुरुदेव अपना चेहरा सारे गुरु भक्तों को आप इस तरह से दिखाएं। वाकई में जो मैं कह रहा हूं कहीं गलत तो नहीं है, वो टैली करने के लिए। जब मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया, मैंने एक बात कही है, गुरुदेव अब ये जो बात कह रहा हूं मैं आपके लिए कह रहा हूं, स्टैंप लगाएंगे सभी लोग कि मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा। हो यहाँ करंट केवल आप में नहीं, यहाँ पर भी आ रहे हैं स्टेज पर, और स्टेज पर ज्यादा आएगा क्योंकि गुरुदेव बैठे हैं। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट, अरे रे 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 रे, इन्हें कहते हैं गुरुदेव दीवाने। नैना चमके झूम लाइट, देवों में ब्रिलियंट हैं। हाय हाय, क्या तो आपका डांस है, क्या है आपके एक्शन। आपको देख करके मुझे लगता है वो फीका पड़ जाता है माइकल जैक्सन। अभी तो रिदम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले इनका रिदम शुरू हो गया। आइए, मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहली बार ठीक से मैं मिल भी नहीं पाया, चलते कार्यक्रम में आया हूं, पहली बार आप लोगों के साथ गाने का मौका है, और आप इतना अच्छा मुझे निभा पा रहे हैं। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इतना साथ मुझे दे रहे हैं, मैं दिल से आपको प्रणाम करता हूं। एक बार फिर से तालियां बजाइएगा, और हमारे साउंड सिस्टम के लिए भी तालियां। एक बार की मैंने ये नहीं कहा कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, बिना कहे ऑटोमेटिक इतना बढ़िया इन्होंने सेट किया हुआ है। आइएगा जम करके। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल ब्राइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल ब्राइट, नैना चमके जो लाइट, देवों में ब्रिलियंट है। हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल लाइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल लाइट, नैना चमके जो लाइट, देवों में ब्रिलियंट है। हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे सागर जी भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट,
बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी टाइट, कर्मों के बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी टाइट, कर देते रॉन्ग को राइट, इनमें वो टैलेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्त, क्या बात है। कर्मों के बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी टाइट, कर्मों के बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी टाइट, कर देते रॉन्ग को राइट, इनमें वो टैलेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, एक बार पीछे वाले जरा ये तालियां। हर एक दर पे जाकर मैंने करके टेस्ट है जाना, हर एक दर पे जाकर मैंने करके टेस्ट है जाना, सबसे बेस्ट है मेरे गुरुवर कहता यही जमाना, सबसे बेस्ट है मेरे गुरुवर कहता यही जमाना, हर एक दर पे जाकर मैंने करके टेस्ट है जाना, हर एक दर पे जाकर मैंने करके टेस्ट है जाना, सबसे बेस्ट है मेरे गुरुवर कहता यही जमाना, सबसे बेस्ट है मेरे गुरुवर कहता यही जमाना, अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट। एक मिनट, नाचने नाचने में कहीं भूल मत जाना कि शब्दों की ओर भी ध्यान देना है। एक बार जो बैठे हैं ना, जो नाच रहे हैं उनके लिए तालियां बजाइएगा, जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए तालियां पीछे तक। अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट, कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर। एक मिनट, पीछे अंकल जी बैठे मुस्कुरा रहे, यूं भी कर रहे, लेकिन खड़े नहीं हो रहे। अंकल जी चश्मा लगा के, ये वीडियो वालों के पीछे, अरे जिनका मन करे ना, आज ये खुला दरबार है, गुरुदेव सामने बैठे, जिनका मन करे नाच लेना, आज जैसा मौका रोज रोज नहीं मिलता, साल में एक बार ऐसा दिन आता है, इसलिए कहना जय करा गुरुदेव का। अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट, अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट, कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, ये बात ले 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 ला ले 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 ला ला। कर्मों से करके फाइट कर दिया है मोक्ष डिसाइड, कर्मों से करके कर दिया है मोक्ष। आ जाओ इनके साइड, हम सब भी सर्वेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल ब्राइट, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल ब्राइट, चमके जो लाइट देवों में ब्रिलियंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे प्यारे गुरुवर भक्तों
आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन एक बात सच्ची कहता हूँ। अरे देखो क्या नाम है, राजीव जी गुरुदेव। लंदन से भैया आए सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए। अरे वाह। हाँ देखो लंदन से। कि लंदन से चलो भारत, भारत से भारत में चलो दिल्ली, दिल्ली से चलो ग्वालियर, ग्वालियर से चलो डबरा। एक मोड़ आएगा वो गुरु के पास जाएगा, एक मोड़ आए। अच्छा भैया लंदन से कौन आए, एक बार आगे आइए। आप बड़ी दूर से आए हैं तो एक बार मौका तो आपको मिलना चाहिए, इनके लिए तालियां बजाइए। ऐसे कितने गुरु भक्त यहाँ पर होंगे बड़ी दूर दूर से आए हैं, तो एक बार कहना लंदन से चलो इंडिया, लंदन से चलो भारत, भारत से चलो दिल्ली। एक मोड़ आएगा वो सीधा डबरा जाएगा, एक मोड़ आएगा वो सीधा डबरा जाएगा। जय हो, बोलिए पूज्य गुरुदेव विष्णु सागर मुनिराज की जय हो। ममता करुणा की मूरत है, ममता करुणा की मूरत है। शीतल जो चांद सी सूरत है, शीतल जो चांद सी सूरत है। जिन शासन के रखवाले प्रभु अब हमको तेरी जरूरत है। धरती पे तू फिर आजा, हम सबको राह दिखा जा। एक मोड़ आएगा वो सीधा डबरा जाएगा, 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 वो सीधा डबरा जाएगा, वो सीधा डबरा जाएगा, वो सीधा डबरा जाएगा। देखिए झांसी ज्यादा दूर नहीं है और वहां की झलक यहां पर नजर आ रही है गुरुदेव। एक बार हमारी माता बहनों के लिए तालियां बजाइए जोरदार। चार उमेश उमेश को। अच्छा क्या बात है। आइए एक चंद पंक्तियां गुरुदेव के लिए। भाइयों एक बार हमारे विजय जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। एक मोड़ आएगा सीधा डबरा जाएगा और जो डबरा आएगा वो बेसंत सागर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूज्य उपाध्याय श्री के परिवार के गृहस्थ अवस्था के कुछ लोग यहाँ पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि कृपया वो मंच पर पधारे। उनके परिवार से जो लोग आए हैं उनके बहन के लिए तो यही कहूंगा, जहां भी हो कृपया यहाँ मंच पर पधारें। मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू, मैं अकेली कहां इस दुनिया में, मेरा सारा परिवार है तू। एक बार उस बहन के लिए जोरदार तालियां। जीजा जी, मौसी जी और कान्हा फूफा जी, चाचा जी, ये सभी कृपया यहाँ मंच पर पधारें और भक्ति के इस रंग में आनंदित हों। एक बार उन सब के लिए जोरदार तालियां। कितने लोग भक्ति के रंग में आनंदित होना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ये गुरु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। कितने लोग जन्मदिन मनाने आए हैं? उमेश भाई, हाँ। आपने पूछा कि कितने लोग भक्ति करने आए, केवल आगे जो खड़े उनके हाथ खड़े हुए, जो पीछे बैठे हैं वो तो ऐसे आए जैसे कोई सिनेमा देखने जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं एक बात कह दूं,
गुरुदेव के चरणों में जो आता है, इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख होते हैं आपको पता है? असंख्य दुख होते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुख्यतया 7 प्रकार के, नरेंद्र जी 7 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? जरा गौर से सुनना। जितने लोग बैठे हैं उनके लिए कहता हूं। पहला, जगत में वो दुखी जिसके सर पे कर्जे का भार होवे। दूजा, संसार में वो दुखी दिन रात जो रहता बीमार होवे। तीसरे सबसे ज्यादा मिलेंगे, सुनना। तीजा संसार में वो दुखी घर में जिसके झगड़ा लुनार होवे। ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। चौथा, इस जहान में वो दुखी औलाद जिसकी ना आज्ञाकार होवे। पांचवा, वो दुखी है सास बहू की जहां टकरार होवे। हंस लो, हंसने पे कोई पाबंदी नहीं है। पांचवा, वो दुखी है सास बहू की जहां टकरार होवे। और छठा, वो दुखी है जिसको हो जुए की आदत। जिसको हो जुए की आदत, जीते वहां तक तो ठीक है, लेकिन रोज रोज ही हार होवे। सातवा वो दुखी है जिसका कहीं न मान ना सत्कार होवे। लेकिन मैं कहता हूं गुरुदेव, लेकिन मैं कहता हूं इन 7 से बड़ा, गुरुदेव, लेकिन मैं कहता हूं इन 7 से बड़ा वो दुखी है गुरुदेव के चरणों से जिसको ना प्यार होवे। तो हम सब गुरुदेव के चरणों से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? तो आज क्या कहना है? सब लोगों की इच्छा है, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे की आवाज आ रही है बार बार। मैं भी 4 पंक्तियां गुरुदेव के लिए गाना चाहूंगा। गुरुदेव के संसारिक परिवार से भी यहाँ कुछ लोग हाजिर हैं, आइएगा, गौर से सुनना। विह संत सागर गुरुवर जी का, देखो मैं नचाऊंगा, आपको खूब नचाऊंगा, खूब भक्ति करेंगे, लेकिन कुछ कुछ बीच में सुनना भी है। थका नहीं सकता मैं आपको, बीच बीच में रेस्ट भी दूंगा। उमेश भाई, विह संत सागर गुरुवर जी का जन्म दिवस है आज। विह संत सागर गुरुवर जी का जन्म दिवस है आज। मनाओ सब मिल खुशियां, झूम उठे दुनिया। मनाओ सब मिल खुशियां, झूम उठे। ये जितने लोग माता बहनें बैठी हैं 2 मिनट के लिए एक बार खड़े हो जाएंगे पीछे। अरे वाह, इंतजार कर रहे थे कि मैं उनको बुलाऊं फिर वो खड़े हो जाना। हलचल कोई नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव की तरफ देखते हुए झूमते हुए कहना, विह संत सागर गुरुवर जी का जन्म दिवस है आज। ताली के साथ, विह संत सागर गुरुवर जी का जन्म दिवस है आज। मनाओ सब मिल खुशियां, झूम उठे ये दुनिया। मनाओ सब मिल खुशियां, झूम उठे ये दुनिया। विह संत सागर गुरुवर जी का जन्म दिवस है आज। विह संत सागर गुरुवर जी का जन्म दिवस है आज। मनाओ सब मिल खुशियां, झूम उठे ये दुनिया। मनाओ सब मिल खुशियां। झूम उठे ये दुनिया। ये बात क्या, जरा झूम के पीछे वाले। जय हो। क्या बात है। देखिए हमारे गुरुदेव की बहना जी और उनके जीजा जी यहाँ पर हाजिर हैं। एक बार आगे आइएगा। ये गुरुदेव आपके भाई हैं, लेकिन हमारे तो आप यूं कह लीजिए कि प्रभु हैं, क्योंकि सदमार्ग दिखाने वाले ही हैं। एक बड़ी प्यारी बात कहता हूं, जग कल्याण है तू धरती पे आए। जग कल्याण है तू धरती पे आए। जग कल्याण है तू धरती पे आए। जग कल्याण है तू धरती पे आए।
सबको याद करूंगा जिनके आज परोपकार दिवस है। लेकिन गुरुदेव हम कहते हैं ये हमारे ऊपर उपकार किया है, किसने? सबसे पहले उस माँ को याद करेंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया। मिलके कहना, हे काली रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। हे काली रात्रि हे कल्याणी तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर गाइए, गाइए। कोई नहीं। उस माँ के बराबर कोई नहीं। उस माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। तेरी ममता से जो वो सातो सागर कोई नहीं। उस माँ के बराबर कोई नहीं। उस माँ के बराबर कोई। और माँ के लिए क्या कहूँ? माँ बच्चों की, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। उस माँ की वजह से हम भी किस्मत वाले हैं, क्योंकि एक बात कहता हूं कि दुख जो गम की कतार देता है जिंदा लोगों को भी मार देता है। दुख जो गम की कतार देता है जिंदा लोगों को भी मार देता है। ऐ भक्त मांग ले, ऐ भक्त मांग ले, ये ऐसा दाता है जो जिंदगी भी उधार देता है। राजीव, तुम माँ की बात कर रहे हो, हमारी माँ की माँ भी जिंदा है। अरे वाह। और अभी टीकमगढ़ गया था मैं, 84 वर्ष की आयु में 3 बार पैरालाइसिस अटैक पड़ गया, लेकिन आज भी जिंदा है। सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटी का बेटा आएगा और मुझे आशीर्वाद देगा। मैंने उन्हें 12 वर्ष की सल्लेखना व्रत दे करके आया। हाँ, उनका आशीर्वाद है, इसलिए तो यहाँ फल रहे हैं। हाँ। और वाकई में वो दिल ही क्या जो दर्द से रवा ही नहीं है, किस काम के वो सपने जो अभी जवाब ही नहीं है। उस शख्स से पूछो वो बतलाएगा तुम्हें, सब कुछ है जिसके पास लेकिन माँ नहीं है। कितने किस्मत वाले हैं जो नानी जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, ये बड़ा परम सौभाग्य है। माँ के बाद में मैं ज्यादा माता पिता के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय बहुत कम है। सीधा सीधा आपको जाना नहीं है, थोड़ा सा समय आपका स्टेज पर चाहूंगा। माँ के बाद में कौन आता है हमारे जीवन में? एक बार मिलके कहना, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा। धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा। धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा। पापा तो मेरे भगवान हैं, पापा से मेरी पहचान है। ओ पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। आज वैसे खुशी का दिन है, लेकिन मैं देख रहा हूं कई लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू है कि आज ऐसे गुरुदेव का सानिध्य है। अच्छा, माँ में तो सिर्फ एक माँ होता है, लेकिन गुरुदेव मामा में तो 2-2 माएं समाई है। हमारे प्यारे मामा जी, जहाँ से प्यारे मामा, हमारे प्यारे मामा जी, जहाँ से प्यारे मामा जी। ये बात। हमारे प्यारे मामा जी, जहाँ से प्यारे मामा जी। हमारे प्यारे मामा जी, जहाँ से प्यारे मामा जी। बहन के लिए हमारी दीदी यहाँ पर हैं, एक बार मामा जी के लिए तालियां बजाइएगा जोरदार। बहन और हाँ, राजस्थान में तो देखो जवाई की जो मनोहार होती है ना, बड़ी जबरदस्त होती है। सारी दुनिया एक तरफ और हमारे जवाई जी होते हैं ना, यहाँ पर जोरू का भाई नहीं आएगा, उल्टा है। जी गुरुदेव। घर में होते, क्या कह रहा मैं, घर में होते तो हम इनका पैर पड़ते, साधु बन गए तो ये हमारे पैर पड़ रहे हैं। ये नहले पे दहला हो गया गुरुदेव, क्या बात है। ये इस परिवार का परम सौभाग्य है कि इस परिवार से ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसी दीक्षाएं हुई, ऐसे गुरुदेव हमको मिले। दीदी के लिए कहूंगा, फूलों का तारों का सबका कहना है,
एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र। क्या बात है, आंखों में आंसू देख रहा हूं दीदी के, ये प्रेम के, ये वात्सल्य के अश्रुधारा है गुरुदेव। हो लेकिन एक बात जरूर है, आज आपका परिवार भी धन्य है ऐसी बेटियों को पाकर के, कि बेटी घर का उजाला होती है, बेटी अमृत का प्याला होती है। खुश नसीब होते हैं वो माता पिता जिनकी बेटी चंदन बाला होती है। ऐसे धर्म में रमे हुए जिनका परिवार हो, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य जिस परिवार को मिलता हो, एक बार तालियां बजाइएगा। बहुत सारी बातें याद आती है जब ऐसे परिवार पे हम आते हैं, लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। आज थोड़ा सा आंसुओं को रोकते हुए हमारे दामाद जी जो हैं, जीजा जी हैं, उनकी तरफ चलेंगे। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी जरा झूम के पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी जरा झूमते हुए टुक टुक निहारे। क्या बात है। आज यहाँ पर शहनाई बज रही है और क्या कह रहा, वो बाजे बाजे रे शहनाई गुरुवर के नाम की, बाजे बाजे रे शहनाई गुरुवर के नाम की, वो बाजे बाजे रे शहनाई बिह संत नाम की, बाजे बाजे रे शहनाई बिह संत नाम की। वो आई शुभ घड़ी देखो बाबे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज, वो आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी, आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। देखिए अब मैं परिवार के बारे में बात कर रहा था, ये लेकिन थोड़ा जी सा गुरुदेव। भीड़ मंच पे कम हो जाए ना तो अच्छा हाँ, लगेगा। थोड़ा सा हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मुन्ना लाल जी गोयल ग्वालियर से आ चुके हैं। हाँ, वाह स्वागत है। ये उसी का लड़का है, ये नहीं मानने वाला। कहते हैं ना जिसका भाई थानेदार, फिर कुछ भी करो कुछ नहीं होता। हाँ। नहीं ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है, ये भक्त है गुरुदेव आपका। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार, हो पूजा करो स्वीकार। अब सारे भक्त क्या कहते हैं, एक मिनट, क्या कहना, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा तू राखी तेरी डोर। एक मिनट, ऐसे थोड़ी, अरे थोड़ा नाच के, वो 440 वोल्ट कहाँ गए? अच्छा, अरे रे रे रे, अभी दुगुन में गाऊंगा तब देखते हैं कितनी देर आप नाच लोगे। बड़े आराम से। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, ओ तेरी डोर बनूं मैं, पीछे वाले, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सा धारो चलो बनूं मैं, ओ धारो चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आइएगा जो लोग मंच पर हैं, एक मिनट हमारे बीच में
हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारी डबरा की पूर्व विधायक जी, हमारी इमरती देवी जी आ चुकी है भाई। अब क्या बात है। खाने में जब तक मीठा ना हो खाना नहीं मजा आता, ऐसी हमारी सभा में इमरती ना हो तो मजा नहीं आता। केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला जोड़ी जोड़ी मोती पाक रसमलाई बैठे। गुलाब जामुन नगर पालिका। शक्कर पारा आई बैठे बैठे। गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा। अरे रे गुरुदेव ने एक मिठाई बोली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आंटी जी यहाँ पर आए हैं वो इतने भाव लेकर के आए हैं कि पूरे 56 प्रकार की मिठाइयाँ उनके भाव में है। आइएगा। हाँ, अब थोड़ा सा माताओं बहनों का करंट इधर आना चाहिए तो हम इनको झुमा सकते हैं भक्ति में, ठीक है। हो तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, वो तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो क्या बात है, वो थारो चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। क्या बात है, जय हो। मेरे पूज्य गुरुदेव मिशन सागर मुनिराज की। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, ओ भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, वो तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं। गुरु सा ओ गुरु सा थारो चलो बनूं मैं, वो थारो चलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। और एक मिनट, क्योंकि समय कम है, 4-4 लाइनें सुना के आपको सारी चीजें पूरी करने की कोशिश करूंगा। देखिए गुरुदेव, ये यहाँ के लोग, मैंने सुना जब डबरा आया तो ये लोग कहते हैं कि भाई जब से गुरुदेव यहाँ पर आए हमारी तो लिफ्ट हो गई है, कि जब से मिला है मुझे ये दरबार है, पक्का गारंटी है कि जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। और क्या हुआ, बल्ले बल्ले हो गई रे मेरी, बल्ले बल्ले हो गई, अरे बल्ले बल्ले हो गई मेरी, बल्ले बल्ले हो गई। अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई रे मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी। क्या बात है। दुख सारे खुशियां छाई है, ओ भूल गया दुख सारे खुशियां छाई है, किस्मत से ये बात सुहानी आई है। हाँ! अरे किस्मत से ये बात सुहानी आई है, और अब न किसी की है दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अब न किसी की है दरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अरे बल्ले बल्ले हो गई रे मेरे, बल्ले बल्ले हो गई, अरे बल्ले बल्ले हो गई रे मेरी, बल्ले बल्ले हो गई। ओ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। बल्ले बल्ले हो गई रे मेरी, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई रे मेरी, बल्ले 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 हो गई मेरी, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई मेरी, बल्ले बल्ले हो गई।
जी गुरुदेव। 5 मिनट तुम भी सांस ले लो हाँ, हाँ। और हम भी अपना काम कर लें। मैं तो बड़े आराम ये से गाड़ी लेके आया हूँ, थोड़ा कोई सा जल्दी नहीं है मुझे। भाई 2-3 लोग, नीरू भाई, महेंद्र भैया, थोड़ा सा 2 मिनट मंच खाली कराओ, है ना, थोड़ा सा अभी ठीक है। थोड़ा सा सभी लोग सभी जो घाटी मंच पर गांव हैं, वालों को आश्चर्य, थोड़ा कृपया नीरू भाई मंच खाली कर दे। खाली करें। 2 मिनट के लिए आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भैया कैमरामैन उधर जाओ, भैया आप लोग थोड़ा सा जगह खाली करो, भैया थोड़ा जगह खाली करवाइए यहाँ से। भैया बैठते जाइए, डीबी सिटी 2 मिनट बैठ जाइए, है ना। भैया नीरू भाई वहीं रोक दो, फटाफट खाली करो, हाथ जोड़िए। रोकिए भैया, है ना, रुक जाओ, थोड़ा सा रोक दो सभी को। हाँ आप लोग बैठो। चलिए अब मंच खाली कर दीजिए बिल्कुल। उमेश इधर हाँ। आ जाओ, बीच में आओ। खूब सारा, खूब सारा। हाँ रुके। चलिए आप सब बैठ जाओ अपने स्थान पर। अभी उमेश, हाँ पिक्चर में एक इंटरव्यू होता है, इंटरवल है ना, इंटरवल होता है ना, तो ऐसे ही अभी कार्यक्रम का इंटरवल हुआ 10 मिनट के लिए। आप देखिए हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री हमारे मुन्ना लाल जी गोयल ग्वालियर मुरार से चल करके आए। हमारी इमरती देवी जी ने कार्यक्रम में रंग जमा दिया, ये भी यहाँ की कैबिनेट मंत्री है। और थोड़ी देर बाद हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आने वाले हैं। उसके बाद शाम के 6 बजे इमरती जी ज्योतिराज सिंधिया जी को लेकर के आएंगी। अब आप देखिए आज कितनी दूर दूर से लोग सिर्फ काय के लिए आए हैं। 12 अगस्त को हमारे दिनेश नेताजी भी मुन्ना लाल जी के साथ, कमल अजमेरा जी और अहिंसा फर्म के सबसे बड़े मालिक 40,000 करोड़ रुपए के इकलौते वारिस हमारे राहुल जी अहिंसा करहल और आगरा से यहाँ आए हुए हैं। हमारे भद्र कुमार जी के परिवार से हमारे कल्लू भैया, हमारे बंटू रेडीमेड, आलोक भाई, हमारे भीतरबार से मुरारी बापू और राधेलाल जी अग्रवाल जी, पंकज भाई, कितने सारे लोग अभी नित्य प्रतिदिन आते चले जा रहे हैं। सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे घाटी गांव की पूरी टीम, हमारे आगरा बोदला से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। बेहट चंदा प्रभु भगवान का मंदिर जीर्णोद्धार होना है, वहां से भी पूरी टीम आई हुई है, उनके लिए भी बनवार से भी लोग आए हैं, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। हमारे राजेंद्र जी बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति में हैं, बड़ौद उत्तर प्रदेश से 600-700 किलोमीटर दूर से आए, इन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बस 5 मिनट का कार्यक्रम हम उमेश को दे रहे हैं। कितने मिनट का? 5 का अंक हमारे साथ डबरा में जुड़ा है। 5 का अंक जिस दिन प्रवेश किया वो 5 तारीख थी। कितनी? 5 तारीख थी, पंचमी का दिन था। और अभी मैं जमीन की बात आई, वो भी 5 के अंक में गई। जो भी चीज कर रहे हैं अपन पंच में जा रही है। और 5 मिनट का टाइम हमने उमेश को दिया। उमेश कह रहा था कि महाराज जी ये तो इम्पोर्टेंट कार है, ये तो मेरा हक बनता है, इसलिए हम उमेश भाई को 5 मिनट दे रहे हैं। ये बच्चा है किसका ये बताओ? ये है किसका? जिसका संभालो, नहीं तो कपड़े उतारो, हमारे बगल में बैठाओ। नहीं महाराज जी, वो ड्रेस पहन के आया, गोवा से आया। वो से हाँ। ये तुम किसके हो? पहुंचो नीचे, अभी 5 मिनट बाद बुलाएंगे। चलिए भाई, ये सब अपने माँ बाप के हैं, और जिन्हें हम लोगों का भविष्य खराब करना हो तो मंच पर रहो, थोड़ा बहुत संभालना है तो नीचे बैठो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। मैं जितनी धीमी बोलूंगा आप उतनी तेज बोलेंगे। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। मेरे महावीर मेरा एक काम कर दो, मेरे महावीर मेरा एक काम कर दो। वो पीछे महिला जो बात कर रही उसके शांत होने का इंतजाम कर दो। मैं यहाँ भगवान की जयकारा लगा रहा हूँ, वो जयकारे में बीच में पड़ोसन से बात कर रही और यही बात कर रही कि जिज्जी वो देखो सामने वाली साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अरे अच्छी बच्ची छोड़िए, भगवान की जयकारा लगाइए, नेमिनाथ भगवान की। जब तक तुम जोर से नहीं बोलोगे हम जयकारा लगवाते रहेंगे पार्श्वनाथ भगवान की। जब तक और जोर से नहीं बोलोगे हम जयकारा लगवाते रहेंगे शांतिनाथ भगवान की। जब तक दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाओगे हम जयकारा लगवाते रहेंगे नेमिनाथ भगवान की। जय बोलिए आचार्य विराट सागर महाराज की, उपाध्याय विशन सागर महाराज की, मुनि संघ की, आप सबकी।
अपनी जय खुद ऐसे खुदा, कोई बात नहीं, पशु परमप्पा आत्मा ही परमात्मा है। तुमने अपने परमात्मा की जय बोली है, कोई गलत काम नहीं किया। एक बात बताइए, कितने लोग जन्मदिन मनाने आए, गुरुदेव का उपकार दिवस मनाने आए हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए, सच्चे मन से आए हैं ना? अब हाथ नीचे कर लीजिए। मैं इन सब भक्तों में एक भक्त ऐसा चुनना चाहता हूं, जब राम अयोध्या से चले तो सरयू नदी के किनारे गए तो एक खेवट मिला, और जब वो खेवट मिला उसने कहा कि प्रभु आप मेरी नाव से पार तो सरयू नदी कर लेंगे, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले कुछ दक्षिणा तो देना पड़ेगी। बोले हम वनवासी हैं, हमारे पास क्या दक्षिणा है? बोले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोले क्या दूंगा? बोले और कुछ नहीं प्रभु, मेरे पास ये लकड़ी का पात्र है और ये सरयू नदी का जल है, आप इसमें अपने चरण रख दीजिए, बस मैं सरयू नदी के जल से आपके चरण पखार लूं, इससे ज्यादा मेरा मेहनताना कुछ और नहीं होगा, बस वो मेहनताना मुझे दे देना। फिर राम आगे बढ़े, सबरी रोज आती, जूठे बेर तोड़ती और तोड़कर नीचे रखती। मेरे राम आएंगे मुझे लेने, मेरे राम मेरे भक्त, मैं उनकी भक्तन हूँ, जरूर आएंगे। और एक दिन राम उसकी कुटिया में पहुंच गए, और जैसे ही राम पहुंचे तो मीठे बेर खिलाना तो भूल गई, आंख में अश्रुधारा गिरने लगी, और जैसे ही आंख से अश्रुधारा गिरी राम के चरणों पर पड़ी तो कहते हैं नैनों से गिरा जल, राम का पात प्रक्षालन कर गया। ये सबरी का भाग्य था, उसने प्रक्षालन कर लिया। राजा जनक के यहाँ जब धनुष तोड़ा तो राजा जनक सोने का पात्र लेकर आ गए और सोने के पात्र में पात प्रक्षालन किया। ये तो मैंने सुना है, ग्रंथों में लिखा है, सत्य बात है, असत्य नहीं हो सकते, लेकिन मुझे फिर पूरा विश्वास है आज जन्म दिवस पर कौन ऐसा राजा जनक होगा, कौन ऐसा खेवट होगा, कौन ऐसी शबरी होगी जो गुरुदेव का पात प्रक्षालन करके अपने जीवन को धन्य करेगा। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं, और देव ततर से इस धूली को, ये धूली इतनी पावन। आइए इसकी बोली शुरू करता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ इस बोली को? कौन ऐसा सौभाग्यशाली? 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, एक 21,221 रुपया, दो 31,331 रुपया, 31,331 रुपया, एक, दो, ढाई, पौने तीन, 290, 95, 97, 51,500। तालियां तो बजाओ बाबा। उमेश 51,551 रुपया। ये कौन है मालूम है? ये कन्नौज का इत्र है, कन्नौज के लोग आए हुए हैं आज, मालूम है? 1,01,111 रुपया। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। 1,01,000, 1,00,000 कितना करना है? 51, 31, 21, 11, कितने बोल रहे? 1,01,000 तो चली रही बोली। 1,01,111 रुपया। एक, दो, इटावा कहाँ बैठे? इटावा विशाल कहाँ गए? हो पिछी वाले ने, हो पिछी वाले ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत। नैनों से नैना मिली, हम उनके हो गए, नैनों से नैना मिली, हम उनके हो गए, अब किसी के करम की जरूरत नहीं। पिछी वाले ने, ओ पिछी वाले ने। 1,01,111 रुपया। एक, दो, ढाई। भाइयों आदरणीय मुन्ना लाल जी गोयल जी जो यहाँ बैठे हैं, जो राज्य मंत्री के दर्जा लिए हुए हैं, कोई साधारण मत मानना इनको,
गुरुदेव बिहार सागर ने राजा जनक कह के संबोधित किया था। और मैं आज इनसे इस मंच पर फिर कह रहा हूं कि मुन्नालाल जी एक आगामी पंच कल्याणक फिर ग्वालियर में होगा। और जब आगामी पंच कल्याणक ग्वालियर में होगा तो उसके सूत्रधार भी आपसे शुरुआत की जाएगी, क्योंकि गुरुदेव का आशीष और कृपा आप पर बहुत है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मुन्नालाल जी गोयल जी के लिए। 1,01,111 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और कोई भाई और कोई सौभाग्यशाली, और ये हो गई 3। नाम बताइए, नाम पूछिए, नाम बुला लो पहले, ऊपर बुला। चलिए भाइयों, जब तक उनका नाम आ रहा है, आज गुरुदेव को, क्योंकि अपने पास 4 बज चुके हैं, 4:15 हो गए हैं, 4:06। अब अपने पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि विजय जी को भी सुनना है, कार्यक्रम भी आगे, इसलिए शास्त्र भेंट की बोली शुरू कर रहा हूं। कहां से शुरू करूं? कौन सौभाग्यशाली है जो आज गुरुदेव को? एक गाड़ी किसी के बीच में फंसी हुई है, कृपया वो गाड़ी हटा ले। MP 09 CD 2138 जिसकी भी हो, कृपया रास्ते में, अब बीच में ऐसी सूचना ना दें। चलिए, शास्त्र की बोली कहां से शुरू करूं? मंच पर बैठे श्रीमान भी इस बोली को ले सकते हैं और नीचे बैठे धीमान भी इस बोली को ले सकते हैं। कौन ऐसा सौभाग्यशाली है जो आज गुरुदेव को शास्त्र भेंट? 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। 21,221 रुपया। 21,221 रुपया। 1, 21,221 रुपया। 2, ओ सम्यक दर्शन से होता कल्याण रे, ओ सम्यक दर्शन से होता कल्याण रे, ओ ज्ञान ले लो नादान रे, ओ ज्ञान ले लो नादान रे, ओ कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, हमारी काया से, हमारी काया से, हमारी काया से प्राण रे, हमारी काया से प्राण रे। उंगली उठाओ। 3 की 4 की 5, 51,000, 25,525 रुपया। 25,525 रुपया। बोलिए। 31,331 रुपया। 31,331 रुपया। 1, 31,331 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और कोई भाई? देख लो भैया, राजेश लाला बगल में बैठे, पूछ लो। देखो फिर उनका मन बने कि नहीं बने, फिर मत कहना। 31,331 रुपया। हो जब आएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी। चलिए, बोली भाग्य वालों को, पुण्य वालों को मिलेगी, पैसे वालों को बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिसके भाग्य में होगा, पुण्य में होगा, उसे मिलेगा। 31,331 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और कोई 31,000 किसकी है भैया? 31 वाले कौन है? हाँ, आगे है 31 वाले, आगे है दीदी। 31,000 बढ़ाना है कुछ क्या? पूछ लो दीदी से, बढ़ाना है क्या? हाँ जी, 31,331 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 और ये हो गई, रुके 41,441 रुपया। 41,441 रुपया। 51 करूं क्या? हमको बुलाना हरी साल बाबा, हमको बुलाना हरी साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा, हमको बुलाना हर साल बाबा, हमको बुलाना हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। आवाज सुन लिया करो। हमारे इमरती जी को अभी ज्योतिराज सिंधिया जी के कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हमारी समिति उनका सम्मान बहुमान कर रही है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अभी फिर 6:30 बजे वापस पुनः सिंधिया जी के साथ वो अपने पास आएंगी। हाँ, चलिए, 41,441 रुपया। 1,
2, 2.5, पौने 3, कर दूं क्या 3? कहाँ गए नीरू भैया, कहाँ है? कर दूं 3 और हो गई 3। नाम बताइए, नाम क्या है नीरू भैया? पूछ क्या? उमेश। हाँ, इसके बाद हमारे सतीश चंद, शैलेंद्र कुमार, सोनिक जैन, कन्नौज ने पाद प्रक्षालन की बोली लिए। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। चलिए, शास्त्र बैठ की बोली संजय अग्रवाल भितरवार, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। अब यहाँ मंच पर बैठकर आज गुरुदेव का जन्मदिन है, उनकी पूजन करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली लेगा? कौन वो भक्त होगा जो गुरुदेव की बैठकर पूजन करेगा? तांत्री बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर श्रीफल चढ़ाना है, बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ जी, चलिए मंच पे भैया उमेश ऐसा अभी मंच पे किसी को नहीं आने दें, पूरा रोक दीजिए। जिनकी बोली है उनको करवा दो काम फटाफट। हाँ भैया, किसी को नहीं आने दें। चलिए बैठो अभी। हाँ जी, अब गुरुदेव की पूजन करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली मंच पर यहाँ बैठकर सौभाग्य प्राप्त करेगा गुरुदेव की पूजन की? कहां से शुरू करूं इस बोली को? बोलिए, कौन सौभाग्यशाली आज गुरुदेव की पूजन करने का सौभाग्य? कहां से शुरू करूं इस बोली को? हाँ जी, पूजन करने 11,111 रुपया, 11,111 रुपया गुरुदेव के पूजन करने का सौभाग्य। 11,111 रुपया एक, 11,111, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3 और कोई महानुभाव और यो हो बैरागी हो सारी बस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएं